welcome back to my channel. If you are new here, please subscribe my channel for more videos. आज हम बात कर रहे हैं ऑर्डर 41 सिविल प्रोसीजर कोड के रूल 9 से लेकर 15 तक। अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया ऑर्डर 1 से लेकर 4 तक एक पार्ट में, सेकंड पार्ट में बताया 5 से लेकर 8 तक, जिसमें कि बताया गया कि अगर कोई स्टे ऑफ प्रोसीडिंग एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं अपील से के ग्रहण करने पर क्या प्रक्रिया होगी। प्रोसीजर ऑन एडमिशन ऑफ अपील, जब कोर्ट के द्वारा अपील जो है एडमिशेबल हो जाती है, स्वीकार कर ली जाती है, ग्रहण कर ली जाती है, तो उसके बाद क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा जो ओरिजिनल डिग्री की अपीलें हैं उसमें। तो रूल 9 कहता है कि अपीलों के ज्ञापन का रजिस्टर में चढ़ाया जाना। रजिस्ट्री ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अपील क्या है, जो द कोर्ट फ्रॉम हु डिक्री एंड अपील लाई shall entertain the memorandum of appeal and shall endorse thereon the date of presentation and shall register the appeal in a book of appeal kept for this purpose। यानी कि वह न्यायालय जिसकी डिक्री के विरुद्ध अपील होती है, अपील के ज्ञापन को ग्रहण करेगा और उस पर उसके उपस्थित किए जाने की तारीख जो है लिखेगा और अपील को इस प्रयोजन के लिए रखी गई जाने वाली एक पुस्तक में चढ़ाएगा। तो इस तरीके से रजिस्टर होता है अपील को चढ़ाने का। उसमें क्या है, सारा मेमोरेंडम लिखा जाएगा और उसकी डेट वगैरह लिखी जाएगी कब अपील फाइल की जा रही है, और ऐसी पुस्तक अपीलों का रजिस्टर कहलाएगी। नेक्स्ट आता है रूल 10। रूल 10 कहता है कि अपील न्यायालय अपीलार्थी से खर्चों के लिए प्रतिभूति देने की अपेक्षा कर सकेगा। Appellate court may require appellant to furnish security for cost। अपील न्यायालय या जो प्रत्यर्थी के उपसंजात होने या उत्तर देने, कोर्ट में अपेयर होने या उत्तर देने के लिए बुलाए जाने से पहले या पश्चात जो है प्रत्यर्थी के आवेदन पर जो है अपील के या मूल बात के या दोनों के खर्चों के लिए प्रतिभूति अपीलार्थी से स्वेच्छानुसार मांग सकेगा। ये बताया गया है कि रिस्पोंडेंट से क्या है जो खर्चे हैं उसके बारे में क्या है मांग हो सकती है। कोर्ट ऐसा कह सकता है, ऑर्डर कर सकता है। जहां अपीलार्थी भारत के बाहर निवास करता है वहां क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा। तो जहां वेयर अपीलेंट राइड आउट ऑफ इंडिया, परंतु न्यायालय उन सभी मामलों में ऐसी प्रतिभूति की मांग करेगा जिसमें अपीलार्थी भारत के बाहर निवास करता है और उसके पास अपील से संबंधित संपत्ति से कोई जो यदि कोई हो, भिन्न भारत के भीतर कोई पर्याप्त स्थावर संपत्ति नहीं है, तो सिक्योरिटी की मांग करेगा, प्रतिभूति की मांग करेगा कोर्ट के द्वारा कि अगर आपके अगेंस्ट क्या है किसी तरह की अपील का डिसीजन होता है या किसी भी तरह का केस में लगता है कि वह व्यक्ति भारत से बाहर है, उसकी कोई प्रॉपर्टी इंडिया में नहीं है, तो पहले ही सिक्योरिटी ले ली जाएगी। नेक्स्ट आते हैं कि जहां ऐसी प्रतिभूति ऐसे समय के भीतर ना दी जाए तो न्यायालय ये ऑर्डर करेगा कि वहां न्यायालय अपील नामंजूर कर देगा। अगर सिक्योरिटी नहीं दी जाती है तो जो अपील है वो नामंजूर कर दी जाएगी, उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा अपील को। नेक्स्ट कहते हैं रूल 11। रूल 11 कहता है कि निचली न्यायालय को सूचना भेजे बिना अपील खारिज करने की शक्ति, पावर टू डिसमिस अपील विदाउट सेंडिंग नोटिस टू लोअर कोर्ट। अपील न्यायालय जो है अपीलार्थी या उसके पीड़ित के सुनने के लिए दिन नियत करने के पश्चात, और यदि वह उस दिन कोर्ट में अपेयर होता है, उपसंजात होता है, तो तदनुसार उसे सुनने के पश्चात अपील को खारिज कर सकेगा। सब रूल 2 कहता है इसका कि यदि नियत दिन को या किसी अन्य दिन को जिसके लिए सुनवाई स्थगित की गई है, अपीलार्थी अपील की सुनवाई के लिए पुकारे जाने पर कोर्ट में अपेयर नहीं होता है, तो न्यायालय आदेश दे सकेगा कि अपील खारिज कर दी जाए। या सब रूल 3 कहता है कि इस नियम के अधीन अपील का खारिज किया जाना उस न्यायालय को अधिसूचित किया जाएगा जिसकी डिक्री की अपील की गई है, कि उस कहते हैं उस कोर्ट को सूचना दी जाएगी जिसकी डिक्री की अपील की गई है। या जहां कोई अपील न्यायालय जो उच्च न्यायालय ना हो, उपनियम 1
सब रूल 1 के अधीन किसी अपील को खारिज करता है, वहां वह ऐसा करने के लिए अपने आधारों को संक्षेप में लिखेगा, लेखवृत करते हुए निर्णय देगा और निर्णय के अनुसार डिक्री लिखी जाएगी। तो इस तरीके से ये निचले अदालत को सूचना दिया बिना भी ये अपील जो है खारिज करने की शक्ति है, रूल कहते हैं रूल 11 में। रूल 11A क्या कहता है? रूल 11A कहता है कि समय जिसके भीतर जो नियम 11 के अधीन सुनवाई समाप्त हो जानी चाहिए। प्रत्येक अपील नियम 11 के अधीन जितना संभव शीघ्रता से सुनी जाएगी और ऐसी सुनवाई को उस तारीख से जिसको अपील का ज्ञापन फाइल किया गया है 60 दिन के भीतर समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। जो अपील है वो 60 दिन के अंदर डिस्क्लोज करनी होगी, खत्म करनी होगी। नेक्स्ट रूल 12। रूल 12 क्या कहता है? रूल 12 कहता है कि अपील की सुनवाई के लिए दिन, यदि जो है डे फॉर हियरिंग अपील, यदि अपील न्यायालय जो है रूल 11 के अधीन अपील को खारिज कर दे तो वह अपील की सुनवाई के लिए दिन नियत करेगा और ऐसा दिन न्यायालय के लिए चालू कारोबार जो रेगुलर यानी कि कोर्ट चालू रहती है को ध्यान में रखते हुए कि कोर्ट उस दिन खुली हो, कोर्ट में उस वक्त वर्किंग डे हो, तो उस दिन क्या है वो डेट दी जाएगी। ये कहता है रूल 12। रूल 13। रूल 13 क्या कहता है? रूल 13 है कि अपील न्यायालय उस न्यायालय को सूचना देगा जिसको डिक्री की अपील की गई है। तो ये रिपील कर दिया गया है, हटा दिया गया है, तो इसे पढ़ने की लोड़ नहीं है। नेक्स्ट आता है रूल 14। रूल 14 क्या कहता है? रूल 14 कहता है कि अपील की सुनवाई के दिन सूचना का प्रकाशन और तामील, पब्लिकेशन एंड सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ डे फॉर हियरिंग अपील। नियम 12 के अधीन नियत किए गए दिन की सूचना अपील न्याय सदन में लगाई जाएगी और वैसी ही सूचना अपील न्यायालय द्वारा उस न्यायालय को भेजी जाएगी जिसकी डिक्री की अपील की गई है और प्रत्यार्थी जो रिस्पोंडेंट है पर या अपील न्यायालय ने उस प्लीडर पर जिसको तामील उस रीति से की जाएगी जो अपेयर होने उत्तर देने के लिए संबंधों को प्रतिवादी पर तामील के लिए उपबंधित है। तो इस पे क्या है? तामील की जाएगी, सूचना दी जाएगी कि ऐसे ऐसे आपके पास अपील की सूचना दी जाएगी और ऐसे संबंध को या उसकी तामील विषयक कार्रवाइयों को लागू सभी उपबंधों ऐसी सूचना की तामील को लागू होंगे। ये बताया गया है कि अपील की सुनवाई के दिन की सूचना का प्रकाशन और तामील कैसे की जाएगी, ये बताया गया है रूल 14 में। इसका सब रूल 2 कहता है कि अपील न्यायालय स्वयं सूचना की तामील करवा सकेगा। जो अपील न्यायालय है, अपीलेट कोर्ट में इटसेल्फ को नोटिस टू बी सर्व्ड, ये कहता है सब रूल 2 ऑर्डर 14 का। ऑर्डर 41 का रूल 14 का सब रूल 2 कहता है कि जिस न्यायालय की डिक्री की अपील की गई है उसे सूचना भेजने के बजाय अपील न्यायालय प्रत्यार्थी रिस्पोंडेंट पर या उसके प्लीडर पर जो उसका एडवोकेट है उस पर सूचना की तामील ऊपर निर्दिष्ट उपबंधों के अधीन स्वयं करवा सकेगा। तो ये भी क्या है? अपीलीय कोर्ट क्या है? खुद भी सर्व करवा सकती है जो है नोटिस। नेक्स्ट है कि सब रूल 3 कहता है कि प्रत्यार्थी पर रिस्पोंडेंट पर तामील की जाने वाली सूचना के साथ अपील के ज्ञापन की एक कॉपी होगी। सब रूल 4 कहता है कि उपनियम 1 में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी किसी अपील की आनुषंगिक किसी कार्रवाई की सूचना की तामील अपील न्यायालय में प्रथम बार पक्षकार बनाए गए व्यक्ति से भिन्न किसी प्रत्यार्थी पर करनी आवश्यक नहीं होगी जब तक कि प्रथम बार के न्यायालय में वह उपसंजात ना हुआ हो और उसने तामील के लिए कोई पता फाइल ना किया हो या वह अपील में उपसंजात ना हुआ हो। तो किसी अदर पे क्या है? रेस्पोंडेंट को छोड़ के किसी और पे करने की जरूरत नहीं है। सब रूल 5 कहता है कि उपनियम 4 में कोई भी बात अपील में निर्दिष्ट प्रत्यार्थी को उसका प्रतिवाद करने से वर्जित नहीं करेगी। जो वह अपना कोई प्रतिवाद करना चाहता है, अपना कोई रेफर करना चाहता है, अपना डिफेंस रखना चाहता है, तो उससे नहीं रोकेगी। तो ये बताया गया है रूल 15। रूल 15 है सूचना की अंतर्वस्तु, कंटेंट ऑफ नोटिस, तो जो कि है रिपील कर दिया गया है, हटा दिया गया है, तो उसके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया
प्रोसीजर ऑन एडमिशन ऑफ अपील। जब अपील्स कोर्ट के द्वारा स्वीकृत कर ली जाती है, अपील जो है कोर्ट के द्वारा ग्रहण कर ली जाती है, तो उस केस में क्या प्रोसीडिंग्स होगी ये बताया गया है ऑर्डर 41 के रूल 9 से लेकर 15 तक। तो फ्रेंड्स क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी ऑर्डर 41 के रूल 16 से लेके जो उसके अदर रूल्स हैं उसको क्लियर करेंगे। तो वन बाय वन हर पार्ट के हिसाब से मैं क्लियर कर रही हूँ। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके मेरे सीपी से सीआरपीसी एविडेंस एक्ट सारे के क्या है आप देख सकते हैं सारे प्लेलिस्ट में जाके। इफ यू लाइक माय वीडियो, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस।